हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। बच्चों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं आप लोग के समक्ष, जो कि मैथ का त्रिकोणमिति चैप्टर का वीडियो होने वाला है। और ये वीडियो जो है त्रिकोणमिति लेसन से तीसरा वीडियो हो जाएगा हमारा, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो है हम आप लोगों के लिए दो वीडियो जो है बैक टू बैक जो है चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी देखिएगा अंत तक, ठीक है। क्योंकि त्रिकोणमिति में पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है ट्राई करना है, एग्जाम के अंदर पूरे क्वेश्चन बनाना है। इसके लिए आपको जितने भी त्रिकोणमिति का वीडियो हम लेकर आएंगे उन सभी वीडियो को जो है पूरे अंत तक देखना पड़ेगा, और तब जाकर आपको लगेगा कि त्रिकोणमिति में भी हम कुछ है, ठीक है। और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चन को आप एक एक करके जो है बना कर आइएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। और चैनल पर अभी नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आप लोगों के लिए जो है एक से बढ़कर एक वीडियो इसी प्रकार लाते रहे, ठीक है। चलिए, तो आज का वीडियो जो है क्या होने वाला है, तो मैथ के अंदर त्रिकोणमिति लेसन, जो कि मैथ का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, उसी का ये वीडियो है। उसमें पार्ट 3 है ये, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले से ही अपलोड कर दिए हैं। पार्ट 1 में हम आप लोगों को बताए थे 8.1 के बारे में, यानी 8.1 से जितने भी क्वेश्चन आ रहे थे उसके बारे में। पार्ट 2 में जो है 8.2 से जो है जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे उन सभी क्वेश्चन को देखे थे। और इस वीडियो के अंदर प्रश्नावली जो 8.3 है उससे जुड़ा हुआ जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनर ने अभी तक बिहार बोर्ड में पूछा है उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बारी बारी से, और कॉन्सेप्ट भी आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। ये चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल क्या है कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू, उसके बाद है सेक 42 डिग्री इंटू सेक में 67 डिग्री बराबर लाना है एक, ठीक है। मतलब इन सभी के बराबर हमको लाना है, दिखाना है कि एक आता है, ये सिद्ध करके दिखाना है कि इन सभी के बराबर एक आता है, ठीक है। चलिए, तो आज के जितने भी इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं उसका कुछ कॉन्सेप्ट है, वो आपको मैं पहले बतला देता हूं। देखिए कॉन्सेप्ट ये है, इसमें कुछ फार्मूला है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहला नंबर में कि साइन थीटा का पूरक होता है कॉस थीटा का मान, यानी साइन थीटा का जो भी मान होगा उसी का पूरक करने से कॉस थीटा का मान निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये फार्मूला समझ के इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि इसी फार्मूला पर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है सारा क्वेश्चन हमारा आज बनने वाला है, ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार साइन के पूरक करने पर कॉस का मान आता है, उसी प्रकार से सेक थीटा का पूरक करने पर कॉसेक थीटा का मान आता है। मतलब कहने का मतलब है कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। क्लियर है बात। उसके बाद यहां देख लीजिए टेन थीटा का पूरक होता है कॉट थीटा का मान, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। इसमें गौर से आप देख रहे होइएगा कि यहाँ जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है वही चीज यहाँ टेन के साथ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर लिखा हुआ है थीटा तो यहाँ पर भी थीटा बन के आ रहा है। और ये चीजें मतलब इस बात पर आप गौर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा, मान के चलिए यहाँ पर अगर ए आता है, मतलब 90 डिग्री माइनस अगर ये यहाँ पर ए आता है तो यहाँ कॉसेक तो होगा, कॉसेक तो होगा, लेकिन साथ में थीटा नहीं बल्कि यही वाला ए यहाँ पर बन के आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इस पर ध्यान देना है आप लोगों को। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री बराबर एक प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करने वाले सवाल में सबसे पहले हमको देखना ये होता है कि जैसे ये बराबर है ना, बराबर, तो बराबर के एक साइड यानी कि ये होता है राइट साइड, इसको हम बोलते हैं RHS, ठीक है। और ये होता है लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं LHS, ठीक है। और सिद्ध करने वाले सवाल में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब भी कोई सवाल प्रूफ करने वाला मिल जाए आपको तो करना क्या है, आपको सबसे पहले दोनों पक्ष में से, ये है हमारा बायां पक्ष और ये हमारा दायां पक्ष, हिंदी में बोलते हैं इसको, तो आप दोनों में से किसी एक पक्ष को पकड़िए और तब तक बनाइए, जैसे कि ये LHS है, LHS को पकड़कर और तब तक बनाते जाइए जब तक कि ये वाला पक्ष यानी कि RHS
प्रूफ न हो जाए। अगर RHS आ गया तो सवाल हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा तरीका यह है कि आप RHS को ही पकड़ लीजिए और इसी को पकड़ के तब तक बनाइए जब तक कि इधर वाला पक्ष यानी कि LHS प्राप्त न हो जाए। अगर LHS प्राप्त हो गया तो सवाल वहीं पे प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तीसरा तरीका भी है, तीसरा यह है कि आप अलग अलग बनाइए, मतलब LHS को अलग बनाइए, ठीक है, और RHS को अलग बनाइए। इन दोनों पक्ष को अलग अलग सॉल्व करते जाइए, सॉल्व करते जाइए, और जहां पर आकर ये दोनों पक्ष एक दूसरे के बराबर आ गया वहीं पे सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। तो ये 3 तरीका है। अब हमको जो तरीका सूटेबल लगेगा जिस सवाल को बनाने के लिए, उस सवाल में वही तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए भी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए सवाल को हम सॉल्व करने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल में सबसे पहले LHS हम पकड़ लेते हैं। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए LHS पकड़ लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, पहले हल लिख लेते हैं, यहाँ पे पहले हल लिख लेते हैं, ठीक है, और हल लिखने के बाद लिखेंगे LHS, ठीक है, LHS लिख लिए। LHS क्या है तो यहाँ बराबर आपको दिख रहा होगा, बराबर से इधर वाला साइड जो है ये सारा LHS कहलाएगा और बराबर की इधर वाला साइड जो एक है वो RHS कहलाएगा। यहाँ LHS पकड़े हैं। LHS क्या है तो ये है साइन 48 डिग्री, साइन 48 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री, फिर इंटू सेक 42 डिग्री, फिर इंटू सेक 67 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर देखना क्या है आपको वो ध्यान समझिए। देखिए साइन के थीटा का मान कितना है तो साइन के थीटा का मान है 48 डिग्री, ठीक है, और यहां साइन के थीटा का मान है 23 डिग्री। अब बताइए इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, 48 और 23 को जोड़ने पर 90 हो रहा है तो कहिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 8 3 11 4 2 6 1 7 यानी 71 हो रहा है, इसीलिए इन दोनों के थीटा का योगफल 90 नहीं हो रहा है। उसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर है सेक 42 डिग्री और यहां साइन है 48 डिग्री, इन दोनों के थीटा का योगफल कितना हो रहा है तो 90 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो साइन है इसके थीटा का मान है 23 और यहां पर सेक है इसके थीटा का मान है 67 है, इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है तो इन दोनों का योगफल 90 हो रहा है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ टोटल 4 निष्पत्तियां है, 4 निष्पत्तियां में से 2 निष्पत्तियां को चेंज करना है और 2 कौन कौन से निष्पत्तियां को चेंज करना है वही आपको हम बतला रहे हैं कि देखिए कि किन 2 निष्पत्तियां के थीटा का योगफल 90 है। तो साइन के और सेक के इन दोनों के थीटा का योगफल 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक निष्पत्तियां को चेंज करना है, ठीक है। अब वो चेंज कैसे होगा वो अभी आपको बतला रहे हैं हम, ठीक है। यहां पर जो साइन है इसके थीटा का मान है 23 डिग्री और यहां जो सेक है इसके थीटा का मान है 67 डिग्री। इन दोनों के थीटा का योगफल 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक निष्पत्तियां को चेंज कर देना है, ठीक है। चलिए अभी आपको हम क्या बोले हैं कि इन दोनों में से, यहां देखिए यहां साइन 48 डिग्री है और यहां पर साइन 42 डिग्री है, इन दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए चेंज कैसे करेंगे वो समझिए। तब पूरक वाला अभी हम आपको बतलाए हैं, पूरक वाला फार्मूला, ठीक है, उसी फार्मूला का यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं हम, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां हम इसको लिख सकते हैं साइन, ठीक है, 48 है ना तो इसको ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 42। बताइए 90 में से 42 गया तो 48 ही बचेगा ना, ठीक है। उसके बाद देखिए ये दोनों के थीटा का योगफल 90 है और फिर इन दोनों के थीटा का योगफल 90 है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, तो इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो इसको जैसे है वैसे ही उतार देना है। फिर इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे, एक को चेंज करेंगे तो दूसरा को जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब हम साइन को चेंज करें तो साइन में क्या लिखे हैं, साइन 48 को लिखिए साइन 90 डिग्री माइनस 42, 90 में से 42 गया तो 48 बचेगा। फिर इन दोनों में से इसको चेंज कर लेते हैं, यहां पर लिखा है साइन 23, तो क्या लिखेंगे इसको हम साइन 90 डिग्री माइनस 67, 90 में से गया 67, कितना बचेगा 23 बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इन दोनों को जैसे है वैसे ही लिख देना है, क्योंकि इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से इसको चेंज कर दिए तो इसको वैसे ही छोड़ देना है, इन दोनों में से इसको चेंज कर दिए तो इसको वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। चलिए उसको छोड़ते हैं, इसी जैसे है वैसे ही रहने देते हैं इसको हम। ये क्या है, ये है सेक 42 डिग्री, उसके बाद सेक 67 डिग्री, ठीक है।
यही कॉन्सेप्ट सारे सवाल पे लागू होने वाला है, आज के जितने भी सवाल है, इसीलिए इसको समझ लीजिए ध्यान से, बाकी सवाल को समझने में परेशानी आप लोगों को नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, अब यहां पर दिमाग लगाइए, यहां लिखा है साइन 90 डिग्री माइनस 42, इसको थीटा पढ़ के चलिए, इसको पढ़ लीजिए थीटा, तो थीटा पढ़िए, अतः पढ़िए इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर जो होता है, देखिएगा जरा यहां पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला पर चेंज होगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस, कॉस लिखेंगे, और थीटा किसको माने हैं, तो 42 को, तो 42 यहाँ पर आ जाएगा, बोले है ना कि जो यहाँ पर रहेगा वही यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी साइन 90 माइनस इसको थीटा पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे थीटा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा, तो इंटू यहां दीजिए मतलब गुना, यहां पर भी चेंज हो जाएगा ये कॉस, और थीटा का मान कितना 67 डिग्री। ठीक है, अब बाकी इन दोनों को जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, गुना में सब है, यानी सेक 42 डिग्री, सेक 42 डिग्री इंटू सेक में 67 डिग्री। क्लियर है यहां तक बात। चलिए अब आपको एक और फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा कि सेक थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का मान। यानी देखिए यहां पर समझ लीजिए, दो ठो फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, यहां पर समझिएगा, यहां लिखा है कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर होता है 1, बराबर 1 होता है। अगर यहां से कॉस थीटा का मान निकालिएगा तो एक जैसे के तैसे, सेक थीटा को उधर भेजना पड़ेगा, तो ये गुना में है, इधर जाएगा तो बट्टा के नीचे आ जाएगा। अगर सेक थीटा का मान निकालना है तो एक जैसे के तैसे, और कॉस थीटा को उधर भेजेंगे तो ये कॉस थीटा जाएगा बट्टा के नीचे, यानी यही फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस सवाल के अंदर। ठीक है, यहाँ कॉस 42 डिग्री है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, लिखेंगे कॉस को लिखेंगे 1 बट्टा सेक और थीटा का मान यही 42 रह जाएगा। इसी प्रकार से कॉस 67 को क्या करेंगे, 1 बट्टा सेक और थीटा का मान 67 हो जाएगा। दो में से किसी, देखिए 4 को है ना, तो 2 ही को चेंज करना है। ठीक है, बाकी ये सेक 42 डिग्री जैसे है वैसे रहेगा, सेक 42 डिग्री जैसे है वैसे रहेगा, और ये सेक 67 डिग्री जैसे है वैसे ही रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो इन दोनों को भी चेंज कर सकते हैं वैसे ही पलट के, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, तो सेक को क्या लिखते हैं 1 बट्टा कॉस, यहाँ पर भी 1 बट्टा कॉस लिखते हैं हम, लेकिन हम इन दोनों को ही शुरू से ही चेंज करते आ रहे हैं, इसी दोनों को, चलो इसी दोनों को ही हम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा बराबर का चिन्ह। ठीक है, अब यहां पर देखिए सब गुने में है, तो ये सब नीचे में है दोनों, और ये सब ऊपर में। क्यों ऊपर में है, कैसे, तो इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो एक है ना, ये सब ऊपर में है। अब देखिए यहां पर है सेक 42 डिग्री और यहां पे है सेक 67 डिग्री, तो यहां पर भी सेक 42 डिग्री और यहां पर भी सेक 42 डिग्री, दोनों कट गया। यहां पर सेक 67 डिग्री, यहां पर भी सेक 67 डिग्री, ये भी दोनों कट गया, तो काट खोट के क्या बचा, तो कुछ नहीं, तो भाई साहब काटने पर 1 बचता है, यही हमारा है क्या, यही हमारा है ये वाला पक्ष, देख लीजिए 1 लाना था ना, 1 आ गया, यही है हमारा RHS। हो गया सवाल हमारा सिद्ध, और यही सिद्ध करके दिखलाना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। ठीक है, यही प्रोसेस, सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे इसका सवाल नंबर अगला। यहां पर देख लीजिए सवाल नंबर जो हमारा अगला है, ये सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध करे कि कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री बराबर 1। और इस सवाल को आप लोग बनाइए और बनाकर जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए इस सवाल को बनाकर। ठीक है, इसको बनाना है, अब बनाकर चेक कीजिए, हो सके तो उसका पिक्चर लेकर जो है कॉपी का कमेंट कीजिए इसका। ठीक है, नहीं बनेगा तो हमको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं सवाल अगला भी सेम है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस है सवाल में, इस सवाल में थोड़ा सा चेंजेस है। चेंजेस क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए सवाल में चेंजेस क्या है, सवाल यहाँ लिखा हुआ है 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री, और फिर यहाँ लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉसेक 60 डिग्री, और इस सब के बराबर लाना है 1। ठीक है, सिद्ध करके दिखलाना है। चलिए तो इसको बनाने के लिए LHS लिख लेते हैं। LHS हम पकड़ लेते हैं, क्या है LHS है 10 40 डिग्री, 10 40 डिग्री इंटू 10 50 डिग्री, 10 50 डिग्री, फिर इंटू में है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, फिर इंटू कॉसेक 60 डिग्री है। ठीक है, अब यहां पर समझिएगा इसके थीटा का मान
इसके थीटा का मान, इसके थीटा का मान कितना है, तो यह है 40 डिग्री और इसके थीटा का मान कितना है 50 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसके थीटा में लगा हुआ है 60 डिग्री और इसके थीटा में लगा है 60 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर तो 120 डिग्री आ रहा है। तो आप सोचिएगा कि दोनों के थीटा को जोड़ने पर 120 आ रहा है तो चेंज करेंगे, तो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जब दोनों के थीटा का योगफल 90 डिग्री आएगा तब भी हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन इनके थीटा का योगफल 90 डिग्री आ रहा है तो इन दोनों में से किसी एक को हम चेंज करेंगे। अब वो चेंज कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 90 डिग्री में से कितना कम करेंगे तो 40 आएगा, तो 90 में से 50 को कम करेंगे तो 40 बचेगा। इन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। हम यहाँ पे 10 को चेंज कर रहे हैं, ये वाला 10, बाकी ये 10 को रहने देंगे। ये 10 है 50 डिग्री, जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद साइन 60 डिग्री है, देखिए साइन 60 डिग्री और यहाँ कोसेक 60 डिग्री, तो इन दोनों को चेंज नहीं करना है। इन दोनों में क्या होगा, साइन 60 डिग्री का एक मान आता है। मान क्या है, मान सारणी में आपको मान मिल जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान आता है √3/2, और फिर कोसेक 60 डिग्री का भी मान आता है। ये मान कितना आता है, तो जो साइन में 60 डिग्री का मान होगा उसी का उल्टा करने पर कोसेक में 60 डिग्री का मान होता है। उल्टा करने पर यानी साइन में 60 डिग्री का मान √3/2, तो कोसेक में 60 डिग्री का मान इसी का उल्टा कर देंगे, यानी 2 ऊपर और √3 नीचा कर देंगे, तो कोसेक में 60 डिग्री का मान क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको बोले है ना थीटा पढ़ने के लिए। तो अगर इसको थीटा मान के चलते हैं तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर कॉट और थीटा का मान क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इसको हम कॉट 50 डिग्री लिख सकते हैं, और इनटू में ये 10 50 डिग्री जैसे है वैसे ही रहेगा, और इनटू ये 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। इधर तो कुछ बचा नहीं तो 1 बच गया, चलिए लिख देते हैं 1। अब यहाँ पर देखिएगा 10 और कॉट और 10 एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है। कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ लिखते हैं 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, ठीक है, कॉट थीटा बराबर 1, तो अगर हम 10 का मान यहाँ से निकालना चाहे 10 का मान, तो 1 में आएगा कॉट थीटा आ जाएगा। और यदि कॉट का मान निकालना चाहे कॉट का मान, तो कॉट का भी होता है 1/10 थीटा। बात क्लियर है। तो इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ कॉट 50 डिग्री लिखा है, इसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो लिखेंगे 1/10 50 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान जो यहाँ रहेगा वही थीटा का मान यहाँ पर भी आ जाएगा, और इनटू में ये 10 रहबे करेगा जैसे है वैसे 10 50 डिग्री, और इनटू में 1 यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये 10 50 डिग्री और ये 10 50 डिग्री दोनों कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, तो बच गया आपका सिर्फ 1 में 1 से गुना करने पर भी आंसर आता है 1। और यही हमारा जो है RHS लाना था, और हमारा सवाल जो है प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे RHS, ठीक है, और इतना ही हमको प्रूफ करके दिखाना था। यानी कहने का मतलब है कि पीछे वाले सवाल की तरह ही ये सवाल था, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया था। ये दोनों यहाँ पर साइन 60 डिग्री दिया था और यहाँ कोसेक 60 डिग्री दिया था, इसीलिए थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो गए होंगे, ठीक है, सवाल को देखकर। बाकी सवाल में कुछ था नहीं, बनाने का प्रोसेस तरीका वही रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं हमारा सवाल नंबर अगला क्या है। सवाल है कि सिद्ध करें कि 10 60 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, फिर इंटू लिखा है 10 83 डिग्री, और इस सब के बराबर दिखाना है हमको √3, ठीक है, √3 लाकर दिखाना है। चलिए बनाते हैं इस सवाल को हम। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे LHS, ठीक है, LHS पकड़ लेते हैं। वो क्या है LHS, तो ये लिखा है 10 7 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री, ठीक है, 10 23 डिग्री इंटू 10 60 डिग्री, ठीक है, फिर इंटू 10 में 67 डिग्री, फिर इंटू 10 83 डिग्री, 10 83 डिग्री है, ठीक है। अब आपको देखना ये है कि पहले गिनती कीजिए कि इसमें निष्पत्तियां टोटल कितना है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 गो है, ठीक है। आपको हम जो बतलाए हुए हैं कि यदि निष्पत्तियां 4 हो तो 4 में से 2 गो को चेंज करना है, 2 गो को चेंज करना है, और 2 गो को जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। अगर निष्पत्तियां 6 है तो 3 गो को चेंज करना है और 3 गो इसी ही छोड़ देना है। लेकिन यहाँ निष्पत्तियां टोटल 1 2 3 4 5,
5 टर्म लिया गया है एक ही निष्पत्तियां का, 10 10 है ये 5 बार। तब 5 वाला कैसे बनाएंगे, तब 5 वाला को ऐसे बनाइए, 5 वाला को ऐसे बनाइएगा। 5 वाला में आप खोजिए कोई ऐसा मान तो है, ऐसा मान है जिसमें लिखा हो थीटा का मान 0 डिग्री या फिर 30 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री। इन पांचों में से खोजिए कि किसका मान जो है इन थीटा का मान या 0 30 45 60 90 इसमें से कोई है। देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा होगा 10 60 डिग्री, ठीक है। इसीलिए ये 5 को में से इसको छोड़ के बाकी ये 4 को बचता है ना, इन 4 में से किसी 2 को चेंज कर लेना है। अब चेंज कैसे करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। यहाँ पे 10 60 लिखा हुआ है, इसको हम अगर चेंज करें तो क्या लिखेंगे, 10 10 90 डिग्री माइनस 67, 90 में से घट गया 67 बचेगा, सॉरी 67 नहीं 83 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 90 में से यहाँ पे 83 कम करना पड़ेगा, तब जाकर बचेगा 7 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ 10 23 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे 10 10 90 डिग्री माइनस 67, ठीक है। अब देखिए इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए इन दोनों में से इसको चेंज कर रहे हैं, तो फिर इसको हमको छोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर जो थीटा है इसको देखिए और यहाँ जो थीटा है इसको देखिए, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से इसको चेंज करेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। इसको चेंज कर लिए तो इसको छोड़ देंगे, जैसे वैसे ही रहेगा। भाई ये बिचला बच गया, इसको क्या करना है, तो 10 में 60 डिग्री का मान आता है, इसको चेंज नहीं करना है। 10 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3, तो यहाँ इसके बदले √3 दे देना है। बाकी जो अगला सब है, यहाँ जो लास्ट के 2 को है, इसको चेंज करना नहीं है। क्यों, क्योंकि शुरू में ही इसके जोड़ीदार को चेंज कर दिए हैं, ठीक है। तो ये जैसे है वैसे ही रहेगा, मतलब 10 67 जैसे है वैसे, और इंटू में 10 जो है 83 जैसे है वैसे ही रहेगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखिए 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट और थीटा का मान 83, क्योंकि बोले हैं ना जो भी थीटा का मान यहाँ रहेगा वही चीज इसके थीटा में लग जाएगा। इंटू में 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट और थीटा किसको पढ़ रहे हैं, 67 डिग्री को हम थीटा बोल रहे हैं, ठीक है। इंटू में √3 इंटू में 10 67 जेना है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इसको तो चेंज करना नहीं है, शुरू में ही 2 को चेंज कर लिए हुए हैं, और 10 83 भी जैसे रहेगा वैसे ही छोड़ देंगे। बात समझ में आ गया। अब चलिए अब पलटना है, किसको पलटेंगे, तो यहाँ ही 2 है और यहाँ ही 2 है, तो अब दोनों में से मैंने 4 को हुआ ना, तो या तो आप इन दोनों को पलट लीजिए या फिर इन दोनों को पलट दीजिए, ठीक है। तो ये दोनों को ही शुरू से चेंज करते आ रहे हैं, तो इसीलिए इसको ही पलट देंगे। पलटेंगे कैसे, तो कॉट 83 को लिखेंगे 1/10 83, क्यों, क्योंकि 10 का ही उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा 10 होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी पलटेंगे तो क्या लिखेंगे 1/10, कॉट है तो 10 में आ जाएगा, और ये 67 डिग्री, फिर इंटू में √3 और इंटू ये 10 67 जैसे है वैसे, और इंटू में ये भी 10 83 जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे इसको भी। बात समझ में आ गया। अब काटाकुटी सीन कीजिए। देखिए 10 83 नीचे में और 10 83 ऊपर में, सब गुने में है, इसलिए काट सकते हैं कहीं से भी कहीं को, ठीक है। 10 67 डिग्री 10 67 डिग्री नीचे ऊपर कट गया, बच गया आपका सिर्फ और सिर्फ √3। तो यहाँ पे आ गया हमारा आंसर √3, और यही जो है हमको प्रूफ करके दिखाना था, यानी यही निकल गया RHS, हो गया सिद्ध। देख लीजिए बनाने का तरीका, बस थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है सवाल में, समझ रहे हैं ना, सवाल को थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा रहा है तो हम भी बनाने का तरीका थोड़ा घुमा रहे हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं सवाल क्या है अगला। सिद्ध करें कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री, और ये टर्म इसी प्रकार बढ़ते जा रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कहाँ तक ले, 10 89 डिग्री तक बढ़ते जा रहा है, और इस सब के बराबर 1 आता है, ऐसा प्रूफ करके दिखाना है हमको। चलिए बनाते हैं इस सवाल को, ठीक है। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी भी है, बस थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 10 1 डिग्री, ठीक है। 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री 10 3 डिग्री, फिर इंटू 10 यहाँ पर हो जाएगा 4 डिग्री 4 डिग्री,
फिर इसी प्रकार से ये बढ़ते बढ़ते जाएगा और लास्ट में है टेन 89 डिग्री। तो टेन 89 से पहले क्या आता है? टेन 88 डिग्री, टेन 87 डिग्री, टेन 86 डिग्री आता है ना पीछे। तो उसी प्रकार से अगर बैक में लिखिएगा, आप इसको बैक में लिखें तो क्या लिखिएगा? तो यहाँ बैक में देखिए, यहाँ ऐसा ना होता है कि यहाँ पर हम लिखे हैं 1 2 3 4, 4 तक ना लिखेंगे क्योंकि स्पेस कम होगा, इसीलिए जगह की कम की वजह से हम 4 तक नहीं लिखेंगे, इसको हम केवल 2 तक ही लिखेंगे। बस आप समझ जाइए कि ये इसी प्रकार से बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है। तो टेन 1 टेन 2 लिख दिया और ये डॉट डॉट लगा दिए, मतलब आगे बढ़ते जा रहा है। और लास्ट क्या है? तो लास्ट है टेन 89 डिग्री, टेन 89 डिग्री है। तो टेन 89 से पहले क्या आता है? 88, 87, 86, 85, ठीक है। इसी प्रकार से तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन में लिखेंगे, पहले यहाँ देख लीजिए टेन 45 डिग्री। अब ये टेन 45 क्यों लिखे हैं? क्योंकि एक से लेके, देखिए एक से लेके और 89 के बीच में अगर आप जोड़ा बनाइएगा, जोड़ा कि कितना जोड़ा हुआ, तो 1 से 10 तक हुआ 5 जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा में 2 होता है। तो 1 से लेकर 89 तक को आप जोड़ा में बनाइएगा तो कितना जोड़ा बनेगा? ये जोड़ा बनेगा 44 जोड़ा बनेगा। और 44 जोड़ा के बाद एगो फालतू हो जाएगा, एगो एक्स्ट्रा हो जाएगा। कैसे? 1 से लेकर 89 तक कितना हुआ? 89 हुआ। 1 से लेकर 89 तक 89 टर्म हुआ। अब 89 टर्म में अगर जोड़ा बनाते हैं तो 44 जोड़ा बनेगा और साथ में एगो एक्स्ट्रा बनेगा, क्योंकि 44 गुना 88 ही होता है, 44 गुना, लेकिन यहाँ 89 पद है इसीलिए एक पद एक्स्ट्रा बनेगा। वो जो एक्स्ट्रा पद है ना, उसको मान लीजिए बिचला पद है, वो कितना है? टेन 45 डिग्री एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब टेन 45 के बाद फिर इसी प्रकार से बढ़ेगा, टेन 46, टेन 47, टेन 48, बढ़ते 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 89 से पहले वाला लिखिए, क्या लिखेंगे? टेन 88 डिग्री, क्या लिखेंगे? टेन 88 डिग्री, फिर टेन 89, इससे आगे नहीं जाना है, लास्ट टेन 89 डिग्री ही है। और इस सब के बराबर एक लाना है ना। चलिए धीरे धीरे हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं आपको, बस थोड़ा सा जो है आप देखते रहिए। अब देखिए 44 जोड़ा बन रहा है ना, और एगो एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा किसको मान लिए? 45 को। तो आप देखिएगा यहाँ लिखा है टेन 1 डिग्री, लिखा है ना, और यहाँ लिखा है टेन 89 डिग्री। तो इन दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। फिर यहाँ टेन 2 डिग्री और यहाँ टेन 88 डिग्री, इन दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। इसी प्रकार से यहाँ एक बढ़ेगा, इधर से एक कमेगा, जैसे यहाँ टेन 3 डिग्री और वहाँ टेन में 87 डिग्री। तो यहाँ टेन 3 डिग्री और वहाँ टेन 87 डिग्री, दोनों के थीटा को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90 होगा। यानी कहने का मतलब कि एक से लेके कहाँ तक ले? 44 तक ले, और इधर 89 से बैक आते आते कहाँ तक ले? तो 45 तक, सॉरी 46 तक ले। पिछला तो भाई साहब 45 से, इसको छोड़िए, इसके पीछे और इसके आगे सब में जोड़ा बन रहा है। इसका 1 तो इसका 89, इसका 2 इसका 88, इसका 3 इसका 87, इसका 4 इसका 86। इसी प्रकार से इधर का कितना? इधर का बनेगा क्या गो? इधर का 44 गो, इधर का 44 गो, 88 गो, और बीच में गो तो 89 गो। तो इधर का 44 इधर के 44 का पूरक हुआ, क्योंकि दोनों के थीटा का योगफल 90 आ रहा है। तो इधर 44 गो है, इधर 44 गो है, दोनों में से किसी एक साइड के 44 को चेंज कीजिएगा तो सारा टेन बदल के आ जाएगा कॉट में, और फिर कॉट को उल्टा कीजिएगा तो वो पलट जाएगा टेन में, और इधर के 44 को से इधर के 44 कट जाएगा, और कटने के बाद लास्ट में बचेगा टेन 45, और यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा हमारा सवाल। ठीक है, चलिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको हम बतला दिए मौखिक ही, अब थोड़ा सा लिख के समझा देते हैं, बस 2 मिनट आप दीजिए सवाल में। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। चेंज यहाँ पे करते हैं, देखिए यहाँ पर 10 क्या है? 1 है, तो हम इधर वाले को चेंज कर लेते हैं। क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 89, 90 में से घटेगा 89 तो 1 बचेगा। इधर क्या है? 10 2 डिग्री है, तो इसको क्या लिखेंगे? 10 90 डिग्री माइनस 88। ठीक है, 90 में से क्या? 88, 2 बचेगा। इसी प्रकार से 10 90 माइनस 87, 86 50 84 83, ठीक है, बढ़ते जाएगा। तो शुरू के 44 को चेंज कर लिए, मान लीजिए कि आप शुरू के 44 को चेंज कर दिए। ठीक है, चेंज कर दिए, ये 10 45 रहने दीजिए, 10 45। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, इसको ना देखिए, अगर आप शुरू के 44 को चेंज कर रहे हैं तो लास्ट के 44 को चेंज नहीं करना है, बोले है ना। 4 गो में से 2 गो चेंज, 6 में से 3 गो चेंज। इसी प्रकार से 88 में से 44 को चेंज होगा। अब पिछला जो 45वां नंबर पद है उसको छोड़ देना है आपको। ठीक है, इधर का जो है ना 10 88 देना है, वैसे ही इंटू
टेन 89 देना है, वैसे ही आपको छोड़ देना है। बात समझ में आ गया। चलिए अब टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है कॉट, और थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा 89 डिग्री, इंटू टेन 90 माइनस थीटा है तो क्या बदलेगा, ये हो जाएगा कॉट, और थीटा के जगह पर 88 डिग्री, और बढ़ते बढ़ते जाएगा, बीच में कौन पद पड़ेगा, बीच में पड़ेगा टेन 45, इसको छोड़ दीजिए जैसे है वैसे। अब फिर ये भी बढ़ते बढ़ते जाएगा, तो लास्ट के दो गो जेना है वो इसी ही रहेगा, टेन 88 इंटू टेन 89 डिग्री। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए अब इसको पलटिए, कैसे पलटिएगा, कॉट का उल्टा कौन होता है, टेन होता है। चलिए और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पर कॉट 89 तो क्या लिखेंगे, 1/टेन 89 लिखेंगे, टेन 89 लिखेंगे, 1/टेन 89 डिग्री लिखेंगे, इंटू इंटू माने गुना, गुना कर दीजिए। यहाँ पर कॉट 88 है तो क्या लिखेंगे, 1/टेन 88 हो जाएगा। बढ़ते 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 बीच वाला कौन है, तो बीच वाला बेचारा जना है वो इसी रखिए टेन 45 डिग्री, ठीक है। बढ़ते 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 यहाँ पर टेन 88 डिग्री है तो इसको रहने दीजिए ना टेन 88 डिग्री, क्योंकि शुरू वाला के 44 को चेंज कर रहे हैं ना, लास्ट वाले 44 को छोड़ दीजिए जना है वो इसी ही, और टेन 89 डिग्री। अब सब तो गुने में है ना, यहाँ पर गुना दे दीजिए, सब गुने में है ना, तो ये इधर के 44 ऐसे ही पलट पलट के नीचे आ जाएगा बट्टा के नीचे, और उधर के 44 सब ऊपरे रहेगा, तो इधर टेन 88 डिग्री, इधरो टेन 88 डिग्री, ऊपर में नीचे में कट गया ना, इधर टेन 89 डिग्री और इधरो टेन 89 डिग्री, इहो कट गया। इसी प्रकार से इधर के पूरा 44 गो, इधर के पूरे 44 गो से कट जाएगा। अब बचेगा कौन, तो बचेगा बीच में टेन 45। तो बताइए टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो मान सारणी में देखिएगा टेन 45 का मान 1 होता है, यानी पूरे काट खूंट के बाद किया जाए और टेन में 45 के मान रख के बात किया जाए, सीधा सीधा निकल के आएगा 1। और यही चीज हमें सवाल में साबित करके प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है। यही है हमारा RHS, ठीक है। इस सवाल को अगर एक बार में आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको 2 बार देखिए, ठीक है, और 2 बार देखिए और फिर समझने का प्रयास कीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपको बताया भी है बहुत ही आसान तरीका से। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए क्या है अगला सवाल हमारा। सवाल हमारा है कि सिद्ध करें कि कॉट 1 डिग्री, कॉट 2 डिग्री, कॉट 3 डिग्री, इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते कॉट 89 डिग्री, और इस सब के बराबर सिद्ध करके दिखाना है 1। इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, जिस प्रकार से इसको बनाया है, यहाँ पर 10 1 2 3 4 इसी प्रकार से 89 तक गया था और इस सब के बराबर 1 लाना था। सवाल वही है, बस यहाँ पर 10 की जगह पर कॉट लग गया है। बनाने का प्रोसेस भी वही रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको, वो खुद आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल लिखा है यहाँ पे, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री, इस सब के बराबर लाना है 2, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद LHS लिख लीजिए, सब सीधे करने वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर LHS लिख लीजिए। क्या है LHS? LHS है साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर और 80 डिग्री है, ठीक है। यह हमारा LHS बराबर को उधर वाला RHS हो गया, ठीक है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, यहाँ पर जो थीटा है उसका मान कितना है, तो यहाँ पर जो थीटा है उसका मान आपको दिख रहा होगा 5 डिग्री है, और यहाँ थीटा जो है इसका मान कितना है 85 डिग्री। इन दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। चलिए इसी को चेंज कर लेते हैं, चाहे इसको चेंज कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी चेंज कर लीजिए ना। इसको छोड़ दीजिए, ये बेचारा को छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस इसको चेंज कीजिए। चेंज कैसे करना है, तो चेंज वैसे ही करना है जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना घटेगा तब 85 बचेगा, तब 5 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 5 ब्रैकेट बंद प्लस का चिन्ह। अब देखिए इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए। कैसे, तो दोनों में से इसको छोड़ देते उसको चेंज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, इसी को भी चेंज कर सकते थे आप, इसको रहने देते हैं। यह साइन स्क्वायर 10 डिग्री जेना है वैसी, अब प्लस लास्ट वाला क्या है, तो लास्ट में लिखा है साइन स्क्वायर 80, तो क्या लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर 90 में से चेंज करना है ना, तो 90 में से कितने घटेगा तब बचेगा 80, तो 10 घटेगा तब बचेगा 80। बात समझ में आ गया। चलिए
अब जहाँ जहाँ चेंज किए हैं वहाँ पर देख लीजिए क्या करना है। अब यहाँ पर ये इसको चेंज नहीं किए हैं तो ये साइन स्क्वायर 5 डिग्री जितना है वो इसी रहेगा, प्लस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 5 डिग्री, लेकिन यहाँ पर लिखा है स्क्वायर तो यहाँ पर भी देना पड़ेगा स्क्वायर, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर है ना तो बदलेगा कॉसे में, लेकिन स्क्वायर यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी डाल दीजिए, सिंपल सा बात है। अब प्लस में ये साइन स्क्वायर 10 डिग्री जेना है वो इसी ही रहेगा, अब प्लस यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा की जगह पर यही 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, थीटा का मान सेम है 5 5, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यही फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर भी देख लीजिए दोनों को, साइन स्क्वायर थीटा का मान 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी दोनों के बदले क्या होगा 1 हो जाएगा, तो एगो और एगो सीधा आंसर हो गया 2 और यही हमको प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, कि इतना के बराबर 2 आता है, प्रूफ कीजिए। तो हम प्रूफ करके दिखा दिए हैं कितना के बराबर क्या आता है 2 आता है, यही हमारा RHS है, ठीक है। हो गया सवाल प्रूफ, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है कि कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री बराबर 4 लाना है। और ये सवाल आपका पूछा हुआ है 2023 में, ठीक है, 23 में पूछा हुआ है और इस सब के बराबर 4 ला के दिखाना है। देख लीजिए पहले इसमें कितना जोड़ा है, पहले वो समझ लीजिए। क्या क्या वो है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है ना, तो यहाँ पर ये हमारा हो गया LHS, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया हमारा सारा, ये सभी हो गया हमारा LHS है। यहाँ पर कॉस के थीटा का मान कितना है 10 और यहाँ पर कॉस के थीटा का मान कितना है तो 80, तो 80 और 10 कितना हो रहा है 90 हो रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। वैसे ही जैसे पिछले सवाल पढ़े थे, इसमें भी लगा है स्क्वायर और सवाल ये पीछे बजट था इसमें भी स्क्वायर लगा है, ठीक है, दोनों सवाल सेम है। उसके बाद यहाँ जो कॉस है इसके थीटा का मान 20 है और यहाँ जो कॉस है इसके थीटा का मान भी 70 है, इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर, एक को चेंज कीजिए दोनों में से, ठीक है। फिर यहाँ कॉस के थीटा का मान 30 और यहाँ है 60, तो 30 और 60 कितना होता है 90 होता है, तो इन दोनों में से भी किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ पर कॉस है इसके थीटा का मान 40 और यहाँ जो कॉस है इसके थीटा का मान 50, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। मतलब कहने का ये है कि इसमें और इसमें से किसी एक को चेंज करना है, इसमें और इसमें से किसी एक को चेंज करना है, ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और ये दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है, वैसे ही चेंज करेंगे हम, ठीक है। देखिएगा जरा, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ है कॉस स्क्वायर 10, इसको रहने देते हैं, क्या इसी को चेंज कर दीजिए। चलिए शुरू वाला को चेंज कर देते हैं, ना होता है तो शुरू वाला को चेंज कर लेते हैं। चलिए चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखिएगा कॉस स्क्वायर 90 में से कितने घटेगा तो 80 घटेगा, तो बचेगा 10 प्लस इसको चेंज कीजिए तो कॉस स्क्वायर, एक मिनट, कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा 70 घटेगा, तो बचेगा कितना 20 बचेगा, प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा तो 60 घटेगा, तो बचेगा 30, ठीक है। फिर प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा तो 90 में से 50 घटेगा, तो बच जाएगा 40। तो शुरू के 4 गो के चेंज कर दिए, लास्ट के 4 गो जैसे है वैसे ही रहेगा। क्या क्या है लास्ट के 4 गो, लास्ट के 4 गो है कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ये लास्ट के 4 गो है। क्लियर है यहाँ तक।
चलिए अब यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ हम चेंज कर रहे हैं इसको, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा, साइन और थीटा का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा का मान 70 डिग्री, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा कॉस तो है ये है, तो कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन और थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर और स्क्वायर यहाँ पर भी थीटा का मान 50 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लास्ट के चारों जैसे है वैसे उतार दीजिए, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है, अब प्लस में कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। बात समझ में आ गया, शुरू के चार को चेंज कर दिए, लास्ट के चार को रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ जरा दिमाग लगाइए, यहाँ दिमाग लगाइएगा, देखिएगा जरा, यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 80 डिग्री और यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर 70 डिग्री और यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों को अगर साथ में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है। फिर साइन स्क्वायर 60 डिग्री और यहाँ कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ये दोनों प्लस में है तो क्या लिखिएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, अगर इसको साथ में लिखे तब ऐसे में लिखेंगे हम। फिर यहाँ पर भी साइन स्क्वायर 50 डिग्री और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, ठीक है। तो इसको अगर हम साथ मिलकर तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है, इसको और इसको साथ में कर दिए। फिर प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, यहाँ थोड़ा समझिए, ठीक है, यहाँ पर समझिए जरा, यहाँ पर देखिएगा जरा, यहाँ पर समझिए जरा, देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे ना ग्रुप बनाइए, ग्रुप कैसे बनेगा वो समझिए। यहाँ पर है साइन, ये दोनों को देखिए, दोनों का थीटा सेम है, दोनों का थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस का चिन्ह, इसको देखिए दोनों का थीटा सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसके बदले भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, इसको देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा सेम है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 1 1 2 1 3 1 4, कितना आ गया 4 आ गया। अब इस सवाल को जरा गौर से आप देखिएगा, पूरा ऊपर से नीचे तक देखिएगा, तो देखिए सवाल में क्या लाना था हमको, सवाल में हमको प्रूफ करके दिखाना था इस सब के बराबर 4, और देखिए इस सब के बराबर हम प्रूफ करके क्या दिखा दिए 4 दिखा दिए। देखिए यही हमारा है RHS। सवाल देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन सवाल बनाने का जब तरीका समझिएगा ना तो समझ में आया कि वो सवाल इतना आसान था बट समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हम जो समझाए हैं इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको कोई भी परेशानी जो है इस सवाल में नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला है कि सेक 90 माइनस ए इंटू कॉसेक ए माइनस 10 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉट ए प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, ये सवाल आपको ताज़ा पूछा है 2024 में, तो हुआ ना इंटरेस्टिंग सवाल थोड़ा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखने के बाद सवाल क्या है, सवाल यहाँ मान निकालना, यहाँ प्रूफ नहीं करना है, सीधे नहीं करना है, तो यहाँ सीधा मान निकाला, सीधे यहाँ लिखते हैं सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये तो सवाल है, सेक 90 डिग्री माइनस ए इंटू कॉसेक ए, इंटू क्या है, इंटू है कॉसेक ए, ठीक है, माइनस 10 90 डिग्री
माइनस ए इंटू में क्या है कॉट ए है, ठीक है। अब फिर प्लस में है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। अब प्लस में है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ठीक है। अब बट्टा के नीचे की बात किया जाए, इस सब के बट्टा के नीचे बात किया जाए तो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3 10 10 27 डिग्री इंटू 10 63 डिग्री, ठीक है। ये नीचे में है सारा, ठीक है। चलिए समझिए जरा यहाँ पर समझिएगा, यहाँ लिखा है सेक 90 डिग्री माइनस ए, यानी इसको ए को थीटा पढ़िए, तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है भाई कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान कितना ए, यानी सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। पीछे वाला फॉर्मूला जो बताया शुरू में आपको, वही फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो रहा है। इंटू में क्या है, इंटू में भी यहाँ लिखा है कोसेक ए, ठीक है। चलिए माइनस यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा कॉट थीटा का मान ए, और इंटू में क्या है, इंटू में भी कॉट ए ही है यहाँ पे, ठीक है। लास्ट के दो को देखिए गौर से, यहाँ जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसके थीटा का मान कितना है, तो 25 डिग्री, और यहाँ जो कॉस है इसके थीटा का मान कितना है, ये है 65 डिग्री। तो 25 और 65 को जोड़ने पर 90 आ रहा है। इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। अभी चेंज होगा कैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 में से कितना घटेगा, तब बचेगा 25, तो 65, ठीक है। चलिए लास्ट को दोनों में से क्यों चेंज करना है, तो पहले का को चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट वाला कॉस स्क्वायर 65 रहने देंगे वैसे ही। ये जो है ना कॉस स्क्वायर 65 डिग्री, ये जैसे है वैसे ही रहने देंगे। और नीचे वाला क्या करना है, नीचे देखिए गौर से, नीचे में यहाँ 10 27 डिग्री है और यहाँ 10 63 डिग्री है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है। ये दोनों में से किसी एक को चेंज कीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3 10 10 27 रहने दीजिए, लास्ट वाले को चेंज कर लेते हैं, तो इंटू में 10 इसको लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस कितना घटेगा, तो 27 घटेगा, तब ना बचेगा 63, ठीक है। चलिएगा जरा देखिए यहाँ पर ध्यान से, कॉसेक स्क्वायर ए गुने कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, अरे बात वही हो गया ना कि ए गुना ए बराबर क्या होता है, तो बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी कॉसेक गुना यहाँ पर भी कॉसेक, तो कॉसेक गुना कॉसेक बराबर कॉसेक स्क्वायर ए, इसको लिखेंगे। अब माइनस कॉट इंटू कॉट, यानी कॉट इंटू कॉट बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 बार लिखा है। अब प्लस का चिन्ह, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, बराबर साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, और थीटा का मान 65, ठीक है। अब प्लस में कॉस स्क्वायर 65, ये लास्ट वाला जितना है वो सी रहेगा। नीचे की बात किया जाए तो यहाँ 3 10 27 जितना है वैसी ही, और इंटू 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है कॉट थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉट और थीटा के जगह पर 27 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा देखिए इस सवाल को, आपका सवाल जो है सॉल्व हो ही गया है, बस थोड़ा समझिए यहाँ पे, देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे देखिए सेक कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। फार्मूला है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो इन दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। फार्मूला है प्लस का चिन्ह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 1 नीचे देखिएगा, 3 10 यहाँ पर 3 10 27 देना है वैसी ही, और यहाँ लिखा है कॉट 27 डिग्री, तो इसको पलटेंगे कैसे, तो 1 बट्टा कॉट है ना, तो 1 बट्टा इसको हम 10 27 लिख सकते हैं, तो जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ 10 27 डिग्री और यहाँ 10 नीचे में 27 डिग्री, दोनों 10 से 10 कट गया, तो बचा कितना भाई नीचे में, तो 3 बच गया, ऊपर में कितना बच गया, तो 1 और 1 2 बच गया, मतलब ऊपर 2 और नीचे में ये काट खोट के 3 बच गया, यानी 2/3 जो है इस सवाल का आंसर है। देखिए इस सवाल का आंसर कितना निकल के आ गया, 2/3 निकल के आ गया। देख लीजिए बड़ा लिख रहे हैं, इसके वजह से आप लोग को लग रहा है कि बहुत लेंदी बन रहा है, लेकिन लेंदी नहीं है, बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए। सवाल अगला है, मान निकालिए कॉसेक 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस 10 21 डिग्री इंटू
कॉट 69 डिग्री और माइनस में सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। देखिए ये सवाल जो है ना आपके 2024 के एग्जाम में आया था। 2024 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए इसको ट्राई करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर ये माने निकालना है। यहाँ पर है कोसेक 39 डिग्री, कोसेक 39 डिग्री, ठीक है, इंटू, यहाँ पर है इंटू है, और यहाँ पर है कॉस 51 डिग्री, 51 डिग्री, फिर प्लस टेन 21 डिग्री, टेन 21 डिग्री, फिर इंटू कॉट में 69 डिग्री, ठीक है, अब माइनस में है सेक स्क्वायर 21 डिग्री। ठीक है, ये सवाल हमारा है। इसको ट्राई करने के लिए जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसके थीटा का मान और इसके थीटा का मान जुड़िएगा। 90 आ रहा है ना, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे चेंज? इसको लिखेंगे कॉसेक 90 डिग्री माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस क्या कर सकते हैं, तो 90 में से कितना घटेगा तो बचेगा 39, तो 51 घटेगा। ठीक है, तो 90 माइनस 51, ये दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है, तो इसको चेंज कर लिए तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, इंटू में क्या है, ये है कॉस 51 डिग्री, ठीक है, प्लस ये दोनों के थीटा को जोड़िएगा। 90 आ रहा है ना, तो टेन 21 कॉट यहाँ पे 69 है। चलिए दोनों में से किसी को चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ये टेन 21 रहने दीजिए जना है वैसे ही। इसको चेंज कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, इसको लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस 21, 90 में से घट गया 21 बच गया 69, अब माइनस में ये है, ये क्या है माइनस में, तो ये है सेक स्क्वायर 21 डिग्री। बात समझ में आ गया? चलिए अब यहाँ पे चेंज किया है ना, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है ये सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा 51, इंटू ये रहने दीजिए, ये कॉस 51 जेना है ना वैसे ही रहने दीजिए इसको। बात समझ में आ गया? प्लस का चिन्ह, ये टेन 21 जेना है वैसे ही रहेगा, इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है टेन थीटा। ये क्या होता है, टेन थीटा का मान 21 डिग्री, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री। बात समझ में आ गया? चलिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे दोनों में से किसी एक को पलट दीजिए। पलटिए कैसे, तो भाई सेक जो है कॉस का उल्टा होता है ना, तो अगर सेक को उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/cos 51 हो जाएगा, और इंटू में ये cos 51 रहने दीजिए, किसी एक को ही चेंज करना है ना, दोनों में से किसी एक को पलट दिए। चलिए अब प्लस का चिन्ह, टेन 21 गुने टेन 21 बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा टेन स्क्वायर 21 डिग्री, टेन स्क्वायर 21 डिग्री, अब माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री जेना है वैसे ही छोड़ दिए इसको। क्लियर है बात? चलिए ये दोनों तो कट गया तो क्या बच गया, तो कट के एक बच गया। अब प्लस का चिन्ह जरा गौर से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक हो गया ना, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, बच गया क्या, इस सब का काम किए थे कितना आ गया, ये तो काट खोट के एक आ गया, बच गया ये दोनों पद। ठीक है, इन दोनों पद में से माइनस कॉमन लीजिए। क्या लेना है कॉमन, माइनस कॉमन लेना है, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, तो ये सेक स्क्वायर ए बचेगा, माने सेक स्क्वायर 21 डिग्री बचेगा प्लस में, माइनस कॉमन लेने के बाद सबका चिन्ह पलटता है, तो ये सेक स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, सेक स्क्वायर 21 प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 21 माइनस में। ठीक है, माइनस में हो गया। चलिए अब एगो फार्मूला आप लोग देखे होइएगा, नहीं देखे हैं तो यहाँ आपको हम बतला देते हैं। फार्मूला है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। यानी कहने का मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक जना के थे ना, माइनस सेक स्क्वायर 21 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 21 डिग्री, यानी सेक स्क्वायर थीटा पर ये इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1 इधर प्लस में, 1 हो गया ये माइनस में, तो 1 में से मतलब 1 में से 1 घट गया तो क्या बच गया, 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। सिंपल सा बात है, 0 बचेगा, यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा वो आपका 0 हो जाएगा। यही हमारा जो है आंसर हो गया। देखिए कितना इजी वे में बताया आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि सवाल धीरे धीरे हार्ड हो रहा है। शुरू में जो बताया था वो आसान था, लेकिन यहाँ पर सवाल धीरे धीरे जो है हार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए सवाल क्या है। अगला सवाल है, ये VVI सवाल है, और ये सवाल इस बार पूछेगा। ठीक है, सवाल 2023 में भी पूछा था और पीछे तो कई बार रिपीट किया है सवाल ये। चलिए 2 मिनट दीजिए सवाल को बनाने के लिए, आपको हम बनाकर दिखाते हैं। देखिए
सवाल क्या है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a एक न्यून कोण हो तो बताइए a का मान क्या होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल और बहुत ही आसान सवाल है। देखिए यहां पर लिखे हल, यहां पर सवाल क्या है तो यहां लिखेंगे चूंकि sin 3a बराबर क्या है, cos a माइनस 26 डिग्री है। ठीक है, इसमें से a का मान निकालना है। देखिए 2 मिनट देखिए, आप यहां पर लिखा है sin 3a, तो इसको हम लिखेंगे sin 90 डिग्री में से इसको थीटा मान लीजिए 3a को। ठीक है, इसको हम क्या लिखे, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं बनाइए इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बनाइए। कैसे बनाएंगे, आपको पता है कि यहाँ पर sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बराबर होता है cos थीटा, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है sin थीटा। ठीक है, यानी sin थीटा अगर आपको लाना है तो क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्योंकि इसके बराबर sin ही आता है। तो अगर यहां लिखा है sin 3a तो इसको हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर ये 3 गो a। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है ना, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा। उसी का प्रयोग करके sin 3a को हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a, यानी इसको मान लिए थीटा, तो वही थीटा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वही पार में क्या लिखा है, cos a माइनस 26 डिग्री, इसको जेना है वैसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है बात, चलिए अब यहाँ पर देखिए जरा, ये cos से cos कट गया, इधर क्या बच गया, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस 3 गो a, इधर बच गया a माइनस 26। a का मान निकालना है ना, तो सब a को जुड़िया लीजिए एक साइड, अब बिना a वाला को एक साइड, इधर 90 है ना, उधर से लाइए 26 को, माइनस 26 इधर आएगा तो कौन सी होगा, प्लस 26 हो जाएगा, और इधर a है, इधर से 3 गो a को उधर भेज दीजिए, माइनस में 3 गो उधर गया तो प्लस में 3 गो a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा जरा, 26 में 90 को जोड़ेंगे तो 6 और 9 2 11, 116 हो जाएगा। इधर देखिएगा 3 गो a, 1 गो a, 4 गो a का मान निकालना है ना, 116 देना कहते हैं ना, ये 4 को इधर लाएंगे तब बट्टा के नीचे आएगा, और ये इधर बचेगा सीधा a बच जाएगा। अब 4 से काटेंगे 116 को, तो 4 दूना 8 और 4 नमा 36, यानी a का मान निकल के कितना आ गया, 29 डिग्री आ गया। a का मान कितना निकल गया, 29 डिग्री। यही है इस सवाल का आंसर। देख लीजिए, ये कितना आसान तरीके से बताएं आपको हम। ठीक है, इस सवाल को समझने के बाद एक सवाल आपको होमवर्क में दे रहे हैं, अगला सवाल देखिए। सवाल है कि सेक 4 गो a बराबर cosec a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 4a जो है न्यून कोण है, तो a का मान निकालिए। सेम सवाल है, बनाने का तरीका उसी प्रकार रहेगा जैसा इस सवाल को बनाया है, उसी पैटर्न पर यह सवाल बनने वाला है। यहाँ पर सेक 4a लिखा है कि इसको क्या लिखेंगे, cosec 90 माइनस 4a, क्योंकि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही होता है, और फिर cosec से cosec कट जाएगा और गुना भाग करके a का मान निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लीजिए, लास्ट सवाल है इस वीडियो का, बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल, ये सवाल भी आपके एग्जाम में आया हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए सवाल क्या है, सवाल है 10a बराबर cot b। ठीक है, लिखा है कि यदि 10a बराबर cot b, तो सिद्ध करके बताइए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए इसमें सिद्ध करना है कि a और b का मान, यानी दोनों का योगफल जो है 90 डिग्री होगा। इसको हम दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10a लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा का मान a। ठीक है, अब बराबर के उस पार जो है cot b जेना है वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से cot को cot माने cot से cot को हम काट देंगे, ये जो cot है ना, ये cot से cot कट गया, इधर बच गया 90 डिग्री माइनस a, और इधर बच गया सीधा b, a प्लस b। अब इस a को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा 90, उधर में है b, a को उधर ले जाएंगे तो प्लस में a हो जाएगा। ठीक है, उधर बच गया a प्लस b, इधर बच गया 90, तो a प्लस b को इधर ले आइए, a प्लस b, और इस 90 को उधर भेज दीजिए, और यही जो है हमको सिद्ध करके बतलाना था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ऐसा प्रूफ कीजिए। ठीक है, तो बस हो गया सवाल। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन को हम लोग लिए हैं, सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक लीजिए, जय हिंद।